ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और एक नए व्लॉग में खुशामदीद। आज सुबह का वक्त है। ये देखें जी, ये पहले सारा सामने बंद था, अभी इन्होंने रिसेंटली दीवार हटाई है और वो देखें कितनी बड़ी पार्किंग कर दी है। ये आप देख रहे होंगे सामने, जहाँ तक तो ब्लू नंबर्स लिखे हुए हैं E7 तक, यहाँ तक था पुराना, और आगे के जो रेड नंबर्स हैं वो सारे वो पूरी नई पार्किंग बनी है। तो अब पार्किंग काफ़ी बड़ी हो गई है। और चलें जी, अब चलते हैं अपनी शहजादी पे। ये है जी गाड़ी मेरे पास है जी, हुंडई सोनाटा। ये है जी मॉडल 2015 का। यहाँ पे यूजुअली लोग जो हैं वो ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ रखते नहीं हैं, और ये लेकिन 2015 के मॉडल की बहुत होती हैं गाड़ियाँ यहाँ पे यार। गाड़ी ठीक है, ये देखें ये दिखा रही है 128 किलोमीटर बाद सर्विस करवानी है मैंने। उसके लिए मैंने ऑलरेडी ऑयल रखा हुआ है वैसे तो जी। 1,52,000 किलोमीटर चल चुकी हुई है टोटल। मैंने जब ली थी उस वक्त तकरीबन लाख के करीब चली हुई थी, तो मैंने 52,000 चला दी है, और मेरा अभी कोई दूर दूर तक इरादा नहीं है इसको बदलने का। फ़िलहाल तो गाड़ी माशाल्लाह ठीक ठाक है, अच्छी चल रही है। ये फ्रंट व्यू और बैक व्यू कैमरा भी एक मैंने लगाया हुआ है इसके अंदर। तो ये यहाँ पे कैमरा लगाना जो है ये बड़ा ज़रूरी माना जाता है। ये नहीं ज़रूरी सेंस में कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रेगुलेशन नहीं है, लेकिन ये अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे ना इंश्योरेंस फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और बड़े लोग ऐसा करते हैं कि जानबूझ के 2 नंबर किस्म के एक्सीडेंट करने की कोशिश करते हैं आपके साथ, ताकि कोई इंश्योरेंस क्लेम हासिल कर सकें, या और भी बड़े इसमें मसले आ जाते हैं। और अचानक आपको पुलिस रोक लेगी तो आपको उसके लिए भी रिक्वायर्ड होता है। ये नहीं होता कि वो कोई गलत वजह से रोकते हैं, उनके ज़हन में होता है फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉप साइन जो है वो क्रॉस कर दिया है बग़ैर रुके, या कोई इशारे पे आप प्रॉपर रुके नहीं, या कुछ इस तरह करके वो हो सकता है वो कर सकते हैं। तो आपके पास एटलीस्ट प्रूफ होना चाहिए। अगर गलती है आपकी तो आप पे करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं है गलती तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ हो कि, क्योंकि एक दफ़ा पुलिस वाले ने कह दिया तो आपके पास अगर प्रूफ नहीं है तो आपने उसकी बात माननी ही माननी है। यहाँ पे इसी तरह चलता है जी, और ये पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है, ट्रैफिक पुलिस का यही सिस्टम है। बहरहाल जी, सुबह का वक्त है, सुबह सुबह का वक्त नहीं है वैसे तो यार, 11 बज चुके हैं जी। ऑफिस मेरा मिसिसागा में रहता, मैं मिल्टन में हूँ, तो मिल्टन से मैं अभी मिसिसागा जाऊँगा। ये बिल्डिंग अभी तकरीबन 1 साल पहले बनी थी जहाँ पे मैं रहता हूँ। अच्छी बिल्डिंग है, ठीक ठाक है, साफ़ सुथरी है। नई बिल्डिंग्स का ये फ़ायदा होता है कि मेंटेनेंस अच्छी होती है, चीज़ें वैसे भी ख़राब नहीं होती जल्दी, और वैसे भी सफाई बड़ी अच्छी होती है। तो ये बेसमेंट में पार्किंग है। ये हम निकले, ये सामने वाली बिल्डिंग्स जो हैं ये बनी है अभी रिसेंटली, एक ये सामने वाली बनी है, एक लेफ़्ट साइड पे इसके नई बनी है। तो ये अभी नई बनी है। ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है जिसमें 4 बिल्डिंग्स हैं, कॉन्डो बिल्डिंग्स हैं बड़ी अच्छी। ये जी मिल्टन है। यहाँ पे आपको यूजुअली घर ये इस तरह के तो इस तरह के भी नज़र आएंगे, जो राइट साइड पे आ रहे हैं नज़र आपको, ये टाउन हाउसेस हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था स्टॉप साइन, ये स्टॉप साइन है। स्टॉप साइन पे यहाँ पे तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पे रुकना है, आपने लेफ़्ट पे देखना है, कोई गाड़ी आ तो नहीं रही, अगर कोई दूर से आ रही है तो आपने रुके रहना है, जब वो चली जाएगी तो फिर आपने चलना है। अगर कोई गाड़ी आ रही है तो पहले आपने उसको जाने देना है। और इस रोड के ऊपर अब स्पीड लिमिट है जी 70 की। रोड थोड़ी गंदी हुई है क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वरना ये वैसे साफ़ कर देते हैं इसको बड़ी जल्दी जैसे ही कंस्ट्रक्शन करते हैं कंप्लीट। इस रोड का नाम है ट्रेमेन रोड। मैं आपको थोड़ा सा व्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ के। ये सामने का जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक छोटी सी पहाड़ी है, एक पीछे दूसरी तरफ भी है एक पहाड़ी छोटी सी। ये वाली जो पहाड़ी इधर आपको नज़र आ रही थी,
यहाँ पे तो अब ये बिल्डिंग्स बन गई हैं। वैसे ये भी कोई बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म केयर सेंटर बना रहे हैं यहाँ पे, ये काफ़ी बड़ा सा। अच्छा, ये जो पहाड़ियाँ हैं बड़ी खूबसूरत लगती हैं ये समर में, यानी कि पिछले दो महीने पहले अगर आपको मैं ये दिखाता तो ये बहुत ग्रीन था, लश ग्रीन था। 1 महीना पहले दिखाता तो इस पर कलरफुल था बहुत ज़्यादा। ये जब आता है ना फॉल का सीज़न, यानी ख़िज़ां का मौसम, तो उसमें ये बड़े खूबसूरत रंग हो जाते हैं इस पूरी पहाड़ी के ऊपर। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पत्ते झड़ जाते हैं और रंग जो है वो भी ख़त्म हो जाते हैं इसके ऊपर से। तो ये है जी ट्रेमेन रोड यहाँ मिल्टन के अंदर। ये बिल्कुल मिल्टन का एक साइड है मिल्टन की, ये वेस्ट साइड है मिल्टन की, यानी कि मेरे राइट साइड पे पूरा शहर है मिल्टन का, और मैं ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे मिल्टन से बाहर जा रहा हूँ। अब मैं इधर से सीधा चला जाऊँगा हाईवे पे। हाईवे 401 यहाँ की सबसे मशहूर हाईवे है, सबसे चौड़ी हाईवे माना जाता है, सबसे बिजी हाईवे भी वही है। इधर ये टोरंटो के एरिया के पास, मिल्टन से यहाँ से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से हाईवे पे चढ़ने के बाद। वो वाला एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी एरिया, बहुत ज़्यादा लेन्स है उसमें, मेरे ख्याल है 30 के करीब लेन्स हैं एक जगह पे जाके, तो वो काफ़ी चौड़ी बन जाती है हाईवे, दुनिया की सबसे चौड़ी हाईवे है। चलिए जी, बजाय इसके कि मैं सीधा बाहर निकलूँ, वो यहाँ से मैं राइट टर्न करता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं राउंड अबाउट से पूरा घूम इसलिए रहा हूँ कि मैंने राइट की तरफ जाना था। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा यहाँ की ना मेन स्ट्रीट दिखाता हूँ मिल्टन की। तो यहाँ से जी पुराना मिल्टन शुरू होता है। बड़ा खूबसूरत सा इलाका है। मैं शुरू में पहली दफ़ा जब यहाँ आया था तो इधर आके बड़ा अच्छा फील हुआ, एक बड़ा पुरसकून सा माहौल। यानी अगर हम अपने इलाकों को, पुराने इलाकों को देखें तो वहाँ पे जो हालात होते हैं उससे तो बिल्कुल मुख्तलिफ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जब मुझे किसी ने बताया कि जी ये इस तरह से ओल्ड मिल्टन की तरफ जाना है तो मेरे जहन में वो वाला एरियाज आ रहे थे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जब आया तो ये तो बड़ा खूबसूरत सा इलाका था, बड़ी अच्छी छोटी छोटी यहाँ पे ना छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, बड़ा खूबसूरत सा इसको सजाया होता है मुख्तलिफ वक्तों पे। भी आगे इनका क्रिसमस के वक्त आ रहे हैं, क्रिसमस के दिन आ रहे हैं। आपको पता है क्रिसमस में ये लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा करते हैं तैयारी, सजावट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो भी मैं मौका मिला तो आप लोगों को दिखाऊंगा। बड़ा खूबसूरत सा एरिया है ये। यहाँ ये बहुत पुराना एरिया है, यानी कि 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, 300 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। बल्कि अभी पीछे एक शायद आपने देखा होगा वीडियो में, आपको दोबारा दिखा दूंगा थोड़ा सा। वो एक चर्च है, वो तो उसकी तो मेरे ख्याल है कोई 250 साल पुरानी, 300 साल पुरानी तस्वीरें भी हैं उसकी। ये लेफ़्ट साइड पे भी ये जो चर्च है, ये बहुत पुरानी चर्च है। ये शुरू में जो लोग आए होंगे यहाँ पे सेटल हुए होंगे, उन्होंने आके ये इलाका आबाद किया था।
वक्त तो मैं जिस रोड पर जा रहा था, ट्रेमेन रोड जो मिल्टन की साइड से जा रही थी, वो सीधी आगे चली जाती है। आगे एक और रोड आती है, स्टील्स रोड, वहाँ से ही हम सीधे बाहर निकल जाते हैं हाईवे पे। पर ये सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, मिल्टन बीच में से शहर, मैंने कहा मैं इस तरफ से आ जाऊँ इधर से, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, इस वजह से मैं आमतौर पर तो यूज़ नहीं करता। लेकिन चलें, वीडियो बनाने के लिए ठीक है, ये अच्छा है इलाका, ये दिखाने के लिए बड़ा खूबसूरत सा इलाका है। पहली दफ़ा जब मैं आया था तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा था। ज़ाहिर है पाकिस्तान से जब आप आते हैं, इवन तो मैं मिडल ईस्ट में भी रहा हूँ, लेकिन इस तरह के आप एरियाज़ नहीं देखते मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में आपको जो नज़र आते हैं बड़े खूबसूरत इलाके हैं वहाँ पे भी, लेकिन वो सारे नए बने हुए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू जो अभी हुए हैं। अगर आप पुराने इलाके, आप 100-200 साल पुराने इलाके देखेंगे वहाँ पे, तो उनके तो हालात हमारे अपने मुल्क के पुराने हालात से भी बहुत बुरे हैं। उनके वहाँ पे असल में चक्कर ये है मिडल ईस्ट में कि आपको हर चीज़ नई, बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलती है। यहाँ पे आपको ना एक हिस्ट्री नज़र आती है हर चीज़ के अंदर। अब ये जो स्ट्रीट्स जहाँ पे मैं अभी जिधर जा रहा हूँ, ये भी कम से कम ये एरिया जो है ये 50-60 साल पुराना होगा कम से कम, ये बना हुआ। असल में तो उससे भी पुराना होगा, लेकिन थोड़ा सा डेवलप हुआ हुआ जो है ये 50-60 साल पुराना होगा। तो अगर आप मिडल ईस्ट में कहीं जाते हैं और वहाँ पे 50-60 साल पुरानी कोई चीज़, कोई डेवलपमेंट देखेंगे, तो आपको कभी भी वो इस तरह की नहीं मिलेगी, चाहे वो आप दुबई में हो, आप कहीं पे भी हो, क्योंकि उस वक्त तो उन लोगों के हालात थे ही नहीं इस तरह के कि वो इतना कुछ कर सकते। ये अब हम आगे हाईवे 401 पे चढ़ने लगे हैं। आप ये देखें कि आपको कहीं पे मिट्टी नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये कि यहाँ पे ना हर जगह पे आपको ग्रीन बेल्ट में घास नज़र आएगी, ग्रीन बेल्ट में मिट्टी नहीं होगी, और उसको ये मेंटेन करते हैं और रखते हैं। या यहाँ पे हो सकता है इधर की जो मिट्टी है ये ज़रा ज़्यादा ज़रखेज़ है, उसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह पोल्यूशन भी होती है। हमारे यहाँ पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से मिट्टी, जो ज़रखेज़ मिट्टी है वो भी ख़राब हो जाती है, बंजर हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, वो फिर वो सहरा वाली मिट्टी बन जाती है एक किस्म की। दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखें तो आपको मिट्टी कहीं नज़र बहुत कम होता है, किसी जगह पे आपको मिट्टी नज़र आएगी, वो भी वो सख्त मिट्टी होगी, वो उड़ने वाली मिट्टी नहीं होगी। वरना आप पाकिस्तान में आप देखते हैं किसी भी जगह चले जाएं यार, आपको सड़क के साइडों पे सिर्फ मिट्टी नज़र आती है, और वो मिट्टी सड़क के ऊपर आती है, आपकी गाड़ियाँ भी गंदी करती है, घर भी गंदे करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आप जूते एक बार पॉलिश करें तो आपको शायद 6 महीने भी ज़रूरत ना पड़े जूते पॉलिश करने की दोबारा, अनलेस कि कोई बारिश हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि जिस तरह स्नो पड़ती है तो उसमें हो, क्योंकि यहाँ पे ना स्नो में वो यूज़ करते हैं नमक, बहुत ज़्यादा फेंकते हैं सड़कों के ऊपर ना, नमक फेंक देते हैं बहुत ज़्यादा, और घरों के बाहर भी नमक फेंकते हैं ताकि वो जो स्नो गिरती है वो आइस ना बने, वो पिघल जाए। तो वो ज़रा वो वाइट करता है कभी कभी। अदरवाइज़ तो यहाँ पे मिट्टी वाला कोई सीन नहीं है भाई। यहाँ पे जूते आपको हर दफ़ा बार बार पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान में मैं काम करता था, मैं जब वहाँ पे मैं बैंक में था, तो जाहिर है आपको हर दिन साफ़ सुथरा बन के जाना है। हर दिन मैं जूते पॉलिश करता था। हर शाम को जब मैं घर वापस आता था तो उन पर मिट्टी थोड़ी बहुत जमी होती थी, तो उसके बाद हर दिन अगले दिन के लिए दोबारा मुझे जूते पॉलिश करने पड़ते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर बहुत किसी ऐसी जगह पे आप चले भी गए हैं, वैसे तो ऐसी जगह कोई मिलती नहीं है, लेकिन कोई ऐसी जगह अगर है भी जहाँ पे आपके जूतों पे थोड़ी बहुत मिट्टी लग गई है, वो हल्का सा आप उसको कपड़े से झाड़ें तो बिल्कुल चमक रहे होते हैं जूते, कोई मसला नहीं होता। ये जी अब हाईवे 401 है। अब यहाँ ही से देख लें कि कितनी ये चौड़ी है। ये इसकी ये दो, एक ये जिस पे मैं जा रहा हूँ, ये 3 लेन्स ये हैं, इसके साथ लेफ़्ट साइड पे 3 लेन्स जो हैं वो भी इसी तरफ जा रही हैं, और फिर उसके लेफ़्ट साइड पे आने वाली जो लेन्स हैं वो इसी तरह 3 इस तरह है। तो 6 और 6 12 लेन्स तो इधर ही हैं। और अभी हम टोरंटो से थोड़ा दूर हैं। टोरंटो, ये हम टोरंटो की तरफ भी जा रहे हैं। वैसे मैं टोरंटो नहीं जाऊँगा, मैं तो मिसिसागा में ऊपर जाऊँगा, लेकिन जब टोरंटो पहुँचते हैं आप तो वहाँ पे जाके ये तकरीबन कोई 25 हो जाती है, 26 हो जाती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है नंबर, लेकिन वो बहुत चौड़ी हो जाती है वो हाईवे। इतनी चौड़ी दुनिया में कहीं नहीं है। अगर आप उसकी कभी, वैसे मैं यहाँ पे एक तस्वीर लगा दूँगा उसकी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी बड़ी हाईवे है और कितना रश होता है उसके ऊपर। और अभी ये प्लान कर रहे हैं
कि उसको मज़ीद उसको भी एक्सटेंड करने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो चुकी हुई है यहाँ पे कि उनसे ये हाईवे भी उनको कम पड़ रही है। ये सामने आप देख रहे होंगे बोर्ड, हाईवे 407 एक्सप्रेस टोल राउट। ये एक हाईवे है यहाँ पे, हाईवे 407। जिस तरह ये जिस पे मैं जा रहा हूँ ये 401 है, इसके ऊपर से ये गुजर रही है 407। ये पीछे एक शहर है बर्लिंगटन, वहाँ से शुरू होती है और ये पूरा टोरंटो क्रॉस करके ये सारी जाती है। ये टोल वाली हाईवे है। जिस तरह हम मोटरवे पे जाके टोल देते हैं, इसी तरह यहाँ पे इस हाईवे पे अगर आप चढ़ते हैं तो टोल, यहाँ पे कोई टोल बूथ नहीं होते, वो आपका सिर्फ जो आपकी नंबर प्लेट है वो उसको, जिस तरह दुबई में अगर आप लोगों को सालिक का पता हो वो वाला सिस्टम है। लेकिन ये ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते उसी वजह से कि ये टूल इस पर पड़ता है, लेकिन ये होती खाली है, इस पर कभी ट्रैफिक नहीं होती। आपने अगर कोई इमरजेंसी में कहीं जाना है तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। ये हाईवे वैसे तो गवर्नमेंट ने बनाई थी, ये मेरे ख्याल है 80s के एंड में बनाई थी शायद, या 90s के शुरू में बनाई थी। और उसके बाद हुआ ये कि वो जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी यहाँ की, ओंटारियो की, उसने ये कुछ ही सालों के बाद ये बेच दी किसी प्राइवेट ग्रुप को, जिन्होंने ये मेरे ख्याल है $3-3.5 बिलियन में ख़रीदी थी। $3-3.5 बिलियन में ख़रीदी 99 ईयर्स की लीज़ पे। और कहते क्या है कि असल में ऐसा ही है कि 4 से 5 सालों में उन्होंने अपना जितना, या पता नहीं 10 सालों के अंदर उन्होंने अपना पूरा जितना भी उनका खर्चा था वो पूरा रिकवर हो चुका हुआ है उनका। और अगले अब 99 में से मेरा ख्याल है 80 साल रह गए होंगे, या जितने भी 80 या 75 साल रह गए होंगे, वो जितने भी साल हैं वो अब उनके लिए मुफ्त है। वो जितना भी उसमें से अर्निंग आएगी वो सारी की सारी उनकी अर्निंग है। अब उन्होंने और कुछ नहीं करना, सिर्फ पैसा कमाना है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे भी इस तरह की बेवकूफ़ियाँ होती हैं। ये जो गवर्नमेंट्स जो हैं वो हर जगह पे करती हैं इस तरह की बेवकूफ़ियाँ। हमारा पाकिस्तान या दूसरी तरफ इंडिया, वहाँ की गवर्नमेंट्स भी मशहूर हैं इस तरह के काम करने में, लेकिन ये हर जगह की गवर्नमेंट्स करती हैं इस तरह। गलत काम तो हर जगह होता है भाई, और हम यहाँ पे भी ये गलत काम करेंगे। ये देखिए जिस तरह से मैंने अभी ये किया ना, ये करना नहीं होता, ये मैंने बड़ा गलत काम किया, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्ज़िट लेना था जो आज तक वैसे मेरे साथ हुआ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है ये वीडियो बनाने की वजह से बात करते करते मेरे जहन से निकल गया। ज़रा थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है हाईवे का पता कोई नहीं होता। यूट्यूब पे मेरा चैनल बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो हैं ज़्यादातर, जो मेरी ज़ुबान ऑब्वियसली समझते हैं, वो ज़्यादातर सब्सक्राइब करें इस चैनल को या वो देखें मेरी वीडियोस। अभी तक वैसे बड़ी हैरत वाली बात है कि ज़्यादातर लोग वैसे तो बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं, सिर्फ 17 सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त मेरे, लेकिन जो भी हैं वो सारे वो लोग हैं जो मेरी ज़ुबान समझते नहीं हैं, लेकिन पता नहीं कैसे सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान इंडिया के लोगों से कि अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से होता है आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है वक्त के साथ साथ चैनल जो है वो बढ़ता रहता है। मेरी ख्वाहिश भी यही है कि चैनल मेरा थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाए और बढ़ता रहे वक्त के साथ साथ। मैं कोई बहुत ख़ास उम्मीद लगा के सच्ची बात है नहीं बैठा, लेकिन चलें फिर भी जितना हो सकता है उतना उतना तो करना चाहिए ना। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता था आप सबसे कि एक दफ़ा अगर आप लोगों को पसंद आता है चैनल तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं छोटी मोटी वीडियोस बनाऊंगा, मैं कोई बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ वक्त के साथ साथ सीख रहा हूँ, और नई 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 चीज़ें हर दिन दूसरे दिन मुझे समझ में आती हैं, वो मैं सोचता हूँ कि मैं आप लोगों को वो दिखाऊँ। मैं कनाडा में रहता हूँ। कनाडा में मैं मिल्टन में हूँ, जो कि टोरंटो के पास एक शहर है, और मिसिसागा में मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मैं आता हूँ। और छोटा सा मैंने एक अपना बिज़नेस शुरू किया। किसी को अगर कोई किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए हो कि यहाँ पे आके जॉब्स किस तरह लेनी है या बिज़नेस किस तरह शुरू करना है, तो मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ। बहुत एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज़ का कि जॉब किस तरह से हासिल करनी है, आसान तरीका क्या है, वो किस तरह करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा वक्त के साथ साथ। अगर कोई पूछता है तो ज़रूर उसको मैं बताऊंगा। मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ हर वक्त हेल्प करने के लिए, अपने जो
पाकिस्तान या इंडिया के लोग हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए। यहाँ पे आपको पता है हम लोगों को यहाँ पे परेशानियाँ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, जो नए नए आते हैं उनको भी, और जो कई ऐसे लोग हैं जो कुछ अरसे से भी यहाँ बैठे हुए हैं, कई दफ़ा वो भी, उनको भी परेशानियाँ आती हैं। कनाडा एक बहुत ब्रूटल मुल्क है, सिर्फ कनाडा नहीं, यूएस, कनाडा, ये इस तरह के जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये बहुत ब्रूटल होते हैं हम लोगों की तरह के लोग जो होते हैं ना, जो स्पेशली जो साउथ एशिया से आते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि हमारा कल्चर, नॉर्म, चीज़ें, हर चीज़, हमारा सोचने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो कनाडा में होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में, यूट्यूब की वीडियोस पे भी अगर आप देखें, कई लोग जो ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उन मुल्कों में, बांग्लादेश का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में तो मुझे पता है कि जब लोग ट्रैवल करते हैं और उन लोगों को वहाँ पे जब पता चलता है कि ये कोई ट्रैवलर है जो बाहर से आया हुआ है, मैं स्पेसिफिकली बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ और अपने लोगों की भी बात कर रहा हूँ, कि वो उनको जब स्पेशली ख़ास तौर पे ये पता चलता है कि कोई बाहर से आया हुआ है, तो उसके साथ वो कितना अच्छे तरीके से बर्ताव करते हैं, पैसे नहीं देने देते कहीं पे, उनका ख़र्चा नहीं होने देते, उनको मेहमानों की तरह रखते हैं। तो वो जो हमारा कल्चर है ना, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको हर चीज़ के अंदर आपने पैसे देने हैं। आप शुरू में अगर आप यहाँ पे आए हैं सोच के कि यार मैं $10,000 लेकर आता हूँ, मिसाल के तौर पे, वैसे तो लोग ज़्यादा भी लेकर आते हैं, लेकिन मैं मिसाल देता हूँ कि $10,000 आप लेकर आते हैं इनिशियली, और आप सोचते हैं कि यार मेरा गुजारा हो जाएगा, उतनी देर में मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। आपको यहाँ पे पता ही नहीं चलता जिस तरीके से यहाँ पे पैसे आपसे निकलते हैं हाथ से। आप छोटी छोटी चीज़ें करके ना, आप सिर्फ यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो आपका $150 का खर्चा हो जाएगा। अच्छा, वो तो सिर्फ आपने ये जो शुरू में इनिशियल जो जाके अपनी तस्वीर खिंचाई और वो एक पेपर वगैरह जो देते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, सिर्फ उसका खर्चा मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा जो आपने खर्चा करना है, आपने किसी से सीखना है, अगर किसी से वो आपसे पैसे लेगा, आपने किसी से यहाँ पे कोई भी काम करवाना है, आपको पता है जिस तरह हम बचपन में सुनते थे कि यहाँ पे बच्चे भी जब कोई घर का काम करते हैं तो माँ बाप से पैसे लेते हैं, ये इन लोगों को सिखाया जाता है, और इसी तरह ये काम चलते हैं यहाँ पे। तो हम लोग जो हैं कंपैटिबल नहीं हैं, हमें कंपैटिबल बनना पड़ता है यहाँ पर आकर। तो बहुत सारी दुनिया जो है वो इन चीज़ों में परेशान होती है, और वो फिर उसके बाद वो ढूंढ रहे होते हैं अपने जैसों को। तो मैं भी एक ज़ाहिर है अपने जैसा ही हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ मेरे सामने कोई अगर इस तरह से कोई आए तो उसकी मैं जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प करूँ। पाकिस्तानी भी आते हैं, अगर कोई आता है, मुझे पता चलता है कि कोई आया है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं तो फ़ौरन पहुंचता हूँ पूरी कोशिश करके। तो इसी तरह बाकी हमारे इंडियंस भी जो हैं भाई, वो भी इसी तरह हैं, उनमें भी कोई ऐसा नहीं है कि जी वो नहीं करते, वो भी बहुत हेल्प करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इंडिया और पाकिस्तान के लोग आपस में इसी तरह हैं जिस तरह एक जैसे ही हैं। यहाँ पे कोई हमें वो फील नहीं होता कि ये कोई पराया है। यहाँ पे दूसरे लोग पराये फील होते हैं। ये इंडियंस, पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि एक जैसा लगता है, माहौल एक जैसा है, पीछे से भी देखा हुआ, घरेलू माहौल भी एक जैसे हैं, तो इस वजह से बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिस तरह मैंने आपको बताया, बड़ी हैरत वाली बात है कि वो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं जो हमारी ज़बान बोलते भी नहीं हैं, और इसी वजह से मेरा ख्याल है मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा कोई इधर उधर जाती भी नहीं है। लेकिन खैर, मेरी कोई वीडियो की इतनी बड़ी क्वालिटी भी नहीं होती, लेकिन चलें यार, जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत होती है, जो भी होता है वो ज़रूर देखिएगा। आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती रहेगी वीडियो क्वालिटी भी, और कंटेंट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा दूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे कनाडा में, ये टोरंटो के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा भी मैं जिस तरह मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं ट्रैवल व्लॉगिंग करूँ, तो वो फ्यूचर में मैं ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Everybody knows that you really do. Everybody knows